खतरा बन गए हैं, ये पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन गए हैं। राक्षस कौम है ये, कोई मजहब नहीं है, केवल आतंकवाद का अड्डा है। अब इसको खत्म करने का समय आ गया। खासकर रोहिंग्या मुसलमान और जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान हैं, देश से खदेड़ दो। सेकुलरिज्म का गोल छोड़ दो अब, क्योंकि अगर यहाँ भारत में मेरे साथ अगर 10 मुस्लिम यहाँ खड़े होते और वो कहते हैं सेव हिंदू, तो मैं कहता भाईचारा है यहाँ पे, कुछ नहीं है, नोटंकी दिखावा बस। तो जब ये हरा नहीं सकते तो उसको इसी तरह जो बीच में स्लीपर सेल बैठे हैं, बांग्लादेशी बैठे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स बैठे हैं, उसके तहत जलाओ, भारत को जलाओ और फिर कब्जा करो। ये साजिश थी किसकी? राहुल गांधी की। आज मुझे शिकायत जो है ना अपनी सरकार से भी है। आज अपने हिंदू का कोई देश है, यहाँ से हिंदू कोई बाहर से होगा, एक आस होगा नेपाल से, बांग्लादेश से, कहीं से आस लगाते हैं कि हिंदुस्तान में आना है। मगर बताओ हिंदुस्तान में जिस तरह से हालात आप बना रहे हो, हिंदुस्तान वाले कहाँ जाएंगे? 57 कंट्री थी, शेख हसीना उनको क्यों नहीं अप्रोच किया? हिंदुस्तानी क्यों? 57 कंट्री थी, वहाँ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ा दी, मगर नहीं, पता है किसी पे भरोसा नहीं है, अपनों का ऊपर भरोसा नहीं है। ये असलियत है इनकी। हमारे साथ डॉली शर्मा जी हैं, जिन्हें आप देखते होंगे यूट्यूब पे कई बार। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। कैसे देखते हैं बांग्लादेश में जो अभी हिंदुओं के हालात हैं? आप जैसे देख सकते हैं, मंदिरों की ये फोटो है, मंदिरों में मूर्तियों को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। वहाँ पर टेम्पल जो 2000 बच्चों का डेली का पेट भर रहा है, उसी मंदिर को वहाँ जलाया गया, फूका गया, तोड़ा गया, लोगों के घर तोड़े गए, महिलाओं के साथ में रेप करा गया, 3 साल की बच्चियों के ऊपर 18 बंदे उतर रहे हैं। तो भैया एक बात बता दो, तुम हिंदुओं के साथ इतना गलत करवा रहे हो तो गलत है ना ये चीजें। मैम, जो प्रोटेस्ट रिजर्वेशन के लिए शुरू हुआ, क्या वहाँ बच्चों का प्रोटेस्ट था? क्या यही युवा शक्ति है? क्या यही स्टूडेंट्स की शक्ति है? और बात रही सेना की, वे स्टूडेंट नहीं है, वे ऐसे ही के एजेंट है जिन्हें हिंदुओं के साथ दिक्कत है, हिंदुओं के साथ करना। अगर उन्हें अपने आरक्षण को लेकर बात करनी थी तो आरक्षण को लेकर बात करते ना, लोगों के घर क्यों जलाए, तोड़-फोड़ क्यों करे? 3 साल की बच्ची से आरक्षण चाहिए था क्या उन्हें? हाँ बताओ, 3 साल की बच्ची से आरक्षण चाहिए? बात रही आरक्षण तक की, ठीक थी, लेकिन क्या ये सच में बात आरक्षण की थी या फिर उन्हें अपनी प्रधानमंत्री शेख हसीना से कोई दिक्कत थी? उन्हें प्रधानमंत्री शेख हसीना से दिक्कत थी, इस्तीफा लेना की कोशिश थी उनकी। और दूसरा क्या है, हिंदुओं से दिक्कत है मेरे भाई, जो आज नहीं सुधरे वे कभी नहीं सुधर पाएंगे हिंदू, ठीक है, जो हिंदुओं के साथ में गलत करा जा रहा है। अच्छा, कैसे देखते हैं भैया, जो हिंदुओं की हालात आज ऐसी बांग्लादेश में है, क्या आने वाले समय पे वही हालात हिंदुओं की भारत में भी होगी? स्टूडेंट यूनियन का जो इन्होंने स्टार्ट करा था रिजर्वेशन को लेके, शेख हसीना ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। उसके बाद शेख हसीना इंडिया में आने के बाद हिंदुओं के साथ जो बर्बरता से हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, इसका क्या कारण है आप लोग बताओ? हिंदुओं को टारगेट कर करके हिंदुओं की लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। मंदिरों की क्या गलती? आप बताओ, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, मंदिरों में आग लगाई जा रही है, इसमें किसकी गलती है? हिंदुओं को टारगेट, आपको मैं बताऊं, प्राइवेट पार्ट चेक कर करके हिंदुओं को मारा जा रहा है और एक एक हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है। जिस इस्कॉन टेम्पल ने मंदिर ने लोगों को, जो मुसलमान है वहाँ के, उन लोगों को खाना खिलाया 2 साल तक, उस मंदिर तक को नहीं छोड़ा, पुजारियों को मारा गया, जलाया गया, उनके घर को आग लगाई गई। तो आप लोग देखो कि हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है इस देश की, जो लोग दिन रात फिलिस्तीन, इजराइल, हमास के लिए चिल्ला रहे थे, वो लोग कहाँ गए आज? और ज्यादातर जो लोग मारे जा रहे हैं ना, वो लोग ज्यादातर दलित लोग हैं। और मैं जितने भी भारत के लोग हैं भैया, इनसे यही निवेदन है कि अपने देश से आवाज उठाया जाए। जैसे फिलिस्तीन और हमास के लिए, आतंकवादी संगठन के लिए आवाज उठाई थी ना, मुसलमानों ने पूरे दुनिया में ट्रेंड बना दिया था, ऐसा ही इस हिंदू के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, इसके लिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में आवाज उठनी चाहिए। तो भाई मेरा यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से। सर, आप लोग, पहले मैं भारत से शुरू करूंगी। हिंदू पहले कश्मीर से भागे, तेलंगाना से भागे, केरला से भागे, आज आप बांग्लादेश से भाग रहे हैं, पाकिस्तान से भी भाग गए, अफगानिस्तान से भी भाग गए, श्रीलंका से भी भाग गए। हिंदू आखिर भाग कर जाएगा कहाँ पर? मेरा मैसेज देखो, जो आपका सवाल है ना, वो भागने का है। और जो देश के जितने भी जाति वाले ना, जैसे राजपूत, ठाकुर, बनिए, दलित, शूद्र, गुर्जर, जाट, जितने भी हैं, जाटा भाई भी, जितने भी हैं भाई, वाल्मीकि भाई भी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है ना, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो जातियाँ मैंने अभी आपको कैमरे बताइए, वो जातियाँ वहाँ पर नहीं हैं। सबको कुचल करके मारा जा रहा है। तुम्हारे घर में घुस रहे हैं, सब जाति वालों के घर में घुस रहे हैं, ये केवल हिंदू बना करके मारा जा रहा है
रहा है उनको, हिंदू हो तुम लोग, लेकिन तुम भारत में बट करके जातियों में बट करके कम हो रहे हो। क्यों? आप नेरेटिव समझो। तुम्हारा एक ठेकेदार आता है, दलित का ठेकेदार आता है, गुजरों का ठेकेदार आता है, जाटवों का ठेकेदार आता है, बाल्मीकि का ठेकेदार आता है, करता क्या है वो? अब वो ठेकेदार जब वहां पर कुचले जा रहे हैं, बच्चों के बलात्कार हो रहे, 4 साल की बच्ची के संग 16 बंदों ने बलात्कार करा, क्यों ये ठेकेदार चुप हैं? जब 140 लोगों ने एक 19 साल की लड़की के संग बलात्कार करा तो ये क्यों चुप है? दलित समाज को इतना कुचला जा रहा है वहां पर, क्यों दलित समाज यहाँ पर चुप है? दलित समाज को अब तक तो बॉर्डर तक पहुंच जाना चाहिए था कि हम लेकर आ रहे हैं अपने समाज के लोगों को। भाई साहब क्यों आप लोग बॉर्डर तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो लोग हैं उनका समर्थन करने वाली बाजू वाला ही हमारा शहर वेस्ट बंगाल, वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। उन्होंने खुद बोला कि जो मुसलमान वहाँ से भारत में आना चाहते हैं, हम बाहें फैलाकर खड़े हैं, हम स्वागत करेंगे। मुसलमानों के लिए कह रही है, वो खुद मुसलमान है ममता बनर्जी। आप अगर देखा जाए वो एक पक्ष की बात करती है, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मुसलमान। कभी उसने हिंदुत्व के लिए या हिंदू लोगों के लिए, हिंदू लोगों के साथ ही तो प्रताड़ना हो रही है वहाँ पे। मॉबलिजिंग किसके साथ हो रही है? हिंदुओं के साथ हो रही है ना। तो हिंदुओं को बुलाएंगे या कि मुसलमान को बुलाएंगे? तो हमने तो भैया आगाज कर दिया है जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है। अगर सरकार कुछ करती है तो ठीक है, नहीं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं जितने भी यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं सबको यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे, जो हमसे हमारे बस की होगा वो करेंगे। ऐसे तो फिर जो हालात बांग्लादेश में वही भारत में भी बन जाए। कैसे हो जाएंगे? भारत में रगड़ देंगे, पटक देंगे, उठा करके खड्डे में डाल देंगे। भारत में कैसे हो जाएगा देश का भविष्य? देश का भविष्य जो आने वाला खतरा है उसका संकट टल जाएगा। इन रोहिंग्याओं को यहाँ से खदेड़ने का समय आ गया है। इन बांग्लादेशी जो यहाँ पे आके बसे हुए हैं, वहाँ के मुसलमान, ये वहाँ हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? और इनको यहाँ पे ममता बनर्जी, अभी आपने नाम लिया, अभी बहुत है केजरीवाल जैसे इनकी पैरोकारियां करने वाले जो इन्हें रेवड़ियां यहाँ पे खिला रहे हैं। अब ऐसे नेताओं का भी इंतजाम बांधने का समय आ गया और ऐसे जितने भी रोहिंग्या हैं सबको देश से खदेड़ने का समय आ गया है। एकजुट होकर के सारे संगठनों को एकजुट होकर के स्टेप लेना चाहिए। सारे संगठन तो छोड़ो, हिंदू भाइयों को घरों से निकलना चाहिए, चर्चाएं करनी चाहिए, जगह जगह चर्चाएं होनी चाहिए, गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे। पहले कहते थे चाय पे चर्चा, मैं कह रहा हूँ हर मकान, हर गली, हर नुक्कड़ पे अब चर्चा होनी चाहिए, हर गांव में चर्चा होनी चाहिए। एक भी रोहिंग्या मुसलमान अब इस देश में नहीं रहना चाहिए, खदेड़ देना चाहिए इस देश से। संकट है ये, संकट। क्या हुआ था कश्मीर में? अगर कोई इंटेलेक्चुअल भी हमारी बात का विरोध करता है तो वो भी कान खोल के सुन ले, बड़े से बड़े पद पे बैठे हुए अधिकारी सुन ले। जब कश्मीर में हालात खराब हुए थे तो वहां पे जजों तक को मारा गया था, ठीक है? जस्टिस काटजू, क्या हुआ था उनके साथ? वो तो संविधान बचा रहे थे, वो तो जज होने के नाते संविधान बचाने के लिए जजमेंट दे रहे थे, उन तक को वहां पे जो है निशाना बनाया गया। उनका जो है वहां पे बर्बरता से उनकी हत्या करी गई, पुलिस वालों को वहां पे मारा गया, एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा गया। आम हिंदू की बात थोड़ी कर रहे हैं, ये तो उन लोगों के लिए आज जीता जागता बांग्लादेश में आज एक बांग्लादेश फाइल जैसा एक जो है तो वहां पे स्वरूप दिखाई दे रहा है। जो कहते थे कि कश्मीर फाइल एक छलावा है, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज उन्हें आंख खोल करके देखने का समय आ गया है कि वहां क्या हो रहा है। अरे भाई ने बताया ना, जे मंदिर जिसमें ये देखिए ना क्या हो रहा है, ये उल्टा टांगा जा रहा है वहाँ पे, मार मार के बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। ये सोशल मीडिया की तो है सब, और ये कोई फेक तो है नहीं। जिस देश की, और वहाँ पे अब एजेंडा क्या चला रहे हैं? वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान जाके हिंदुओं को संतावना दे रहे हैं कि हमारे होते हुए कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे एलियनों से खतरा है क्या जो तुम उन्हें आज जाके बचा रहे हो? खतरा भी तुम हो, विक्टिम कार्ड खेलने वाले भी तुम हो। अगर तुम इतने ही नंबर देके बचाने वाले होते तो हसीना, शेख हसीना वहाँ से हेलीकॉप्टर से भाग के क्यों आती? एक नंबर शेख हसीना को भी देते वहाँ के विक्टिम कार्ड खेलने वाले मुसलमान, वहाँ हिंदुओं को बचाने की बात करते। खतरा बन गए हैं ये, पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन गए हैं। राक्षस कौम है ये, कोई मजहब नहीं है, केवल आतंकवाद का अड्डा है। अब इसको खत्म करने का समय आ गया। खासकर रोहिंग्या मुसलमान और जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान हैं, देश से खदेड़ दो। चाय पे चर्चाएं छोड़ो, अब गली गली, घर घर, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, गांव की पंचायतों में बुला बुला के चर्चाएं करो। और चर्चाएं ही नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रचंड भौकाल मचा दो, निकाल दो देश की सीमाओं से बाहर। गाजियाबाद के अंदर में, गाजियाबाद से हूँ, अन्नू चौधरी भाई साहब, उसकी जड़ में सीमापुरी, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा जो विस्थापित क्षेत्र है ना बांग्लादेशियों का, वो सीमापुरी है। आप वहाँ का क्राइम रेट चेक करना थाने के अंदर जाके, सारे स्नैचर, सारे जेब कतरे, सारे चोर ज्यादातर बांग्लादेशी लोग मिलेंगे, बांग्लादेशी मुसलमान मिलेंगे सीमापुरी के अंदर। आप सोचो कि आप किन लोगों को बसा रहे हो, और वहाँ पे जाके हिंदुओं से एक बार आप बात करना कि क्या स्थिति है सीमापुरी की।
सीमापुरी ऐसा हब बनता जा रहा है बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का, कि वो क्राइम रेट आप जाके चेक कर सकते हैं। लव जिहाद के मामले, वहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड, हिंदुओं के साथ प्रताड़ना, वहाँ से हिंदू लोग अपना वहाँ से बेच के जा रहे हैं मकान। तो इसमें किस चीज़ की जिम्मेदारी है? आप लोग देखो, जहाँ जहाँ बांग्लादेशी है ना, वहाँ पे क्राइम रिकॉर्ड चेक करे जाए। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड चेक करे जाए और बांग्लादेशियों को यहाँ से खदेड़ा जाए देश से। अच्छा सर, लोकसभा चुनाव के टाइम पे लोकतंत्र की बड़ी दुहाई दी जा रही थी भारत में कि लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। वहीं हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में जब आज सच में लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, तब विपक्ष उठ के कुछ नहीं कह रहा है। विपक्ष की इस चुप्पी को आप कैसे देखते हैं? मुसलमान है ना, अगर हिंदुओं के साथ, हिंदू कर रहे होते इन मुसलमानों के साथ, बांग्लादेश होता या पाकिस्तान होता या हिंदुस्तान होता, जहाँ पे मुसलमान के बस खाली इनके पास एक विक्टिम कार्ड है, मुसलमान या फिर दलित। अब मैं दलित, अगर इंडिया में दलितों के साथ अगर हिंदू कोई प्रताड़ना कर रहा होता या मुसलमान करता तो कोई नहीं बोलता। अगर हिंदू करेगा तो ये सारे चिल्लाएंगे। अभी देखना, अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है कोई नहीं बोलेगा, जबकि ज्यादातर दलित हिंदू है, ज्यादातर हिंदू है। आपने कहा कि डेमोक्रेसी खतरा बाहर, राहुल गांधी चिल्लाते थे। आपको पता है हुआ क्या है बांग्लादेश के साथ? एक लोकतंत्र चुनी हुई सरकार जिसमें शेख हसीना की जो पार्टी है 224 सीटें मिलती है लोकतांत्रिक, जबकि अमेरिका से लेकर सारी जगह क्या है, लोकतंत्र का एक डंका पीटा जाता है कि हम लोकतांत्रिक देश है, जहां लोकतंत्र नहीं है वहां हम लोकतंत्र कायम करेंगे। अफगानिस्तान में उन्होंने बमबारी की, इराक में उन्होंने बमबारी की, क्यों? लोकतंत्र जो है स्थापित करना है। मगर ऐसा क्या है कि आज पूरा दुनिया जो है ना चुप है? क्यों? वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार होता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, आज अमेरिका को सबसे पहले आना चाहिए था वहाँ। उस पे मतलब अगर वहाँ के लोग इस तरह से कर रहे थे, आर्मी उतारनी चाहिए थी। इवन आज मुझे शिकायत जो है ना अपनी सरकार से भी है। आज अपने हिंदू का कोई देश है, यहाँ से हिंदू कोई बाहर से होगा, एक आस होगा नेपाल से, बांग्लादेश से, कहीं से आस लगाते हैं कि हिंदुस्तान में आना है। मगर बताओ, हिंदुस्तान में जिस तरह से हालात आप बना रहे हो, हिंदुस्तान वाले कहाँ जाएंगे? तो आज आपको बांग्लादेशी हिंदू के साथ खड़े होना पड़ा। वक्त आने पे आपको सेना भी उतारनी चाहिए थी अभी तक, वहां पे अल्टीमेटम देना चाहिए था कि अगर आर्मी अगर नहीं रोक सकती, अगर वहां की आर्मी काम नहीं कर सकती तो हिंदुस्तान की आर्मी वहां काम करेगी, और जो भी ये जो कृत्य कर रहे हैं ना उनको ठोका जाए। मगर आज एक सवाल उठता है, जो कहते थे फिलिस्तीन के लिए रोते थे, से फिलिस्तीन, ऑल आइज ऑन हमास, फलाना करते थे ना, आज वो शत्रुमुर्ग कहाँ घुसे हैं? पूरे बॉलीवुड में से कोई भी सामने नहीं। बॉलीवुड पूरा विपक्ष, आज सलमान खुर्शीद कहता है कि ये कंडीशन हमारे यहाँ होने वाली है, मोदी जी बचकर रहे। मगर कहीं ना कहीं आज सुनो, षड्यंत्र सामने आया है, ये शायद जनता को जानना बड़ा जरूरी है। राहुल गांधी जो वहाँ कहते थे ना, BBC के सामने लंदन में जाकर जो बयान कहते थे, डेमोक्रेसी को बचा लो, भारत की डेमोक्रेसी खत्म हो गई, इंटरवेंशन करो यहाँ पे, ये इंटरवेंशन यही चाहिए कि एक चुनी हुई सरकार को जब ये हरा नहीं सकते तो उसको इसी तरह जो बीच में स्लीपर सेल बैठे हैं, बांग्लादेशी बैठे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स बैठे हैं, उसके तहत जलाओ, भारत को जलाओ और फिर कब्जा करो। ये साजिश थी किसकी? राहुल गांधी की। आज वहां पे एक ट्रेलर दिखा है आपको, अभी संभल जाओ, जो हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं ना, संभलने का समय है आपका। ये बीच में आप संभलने की बात कर रहे हैं सर, लेकिन लेफ्ट मीडिया पूरा कह रहा है कि एक डिक्टेटर का यही हाल होता है जो शेख हसीना का हुआ। अगर मोदी जी भी डिक्टेटर बनेंगे तो उनका भी यही हाल। अगर डिक्टेटर अगर वो है तो जनता ने 224 सीटें कैसे दे दी उनको? वो एक लोकतांत्रिक तरीके से वहां हो रहा है, और डीप स्टेट जो है। एक मिनट, आपको मैं थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट मीडिया आपने बोला ना, लेफ्ट मीडिया अगर बोल रही है कि वो डिक्टेटर है, पूरा लेफ्टिस्ट ही डिक्टेटरशिप पे ही बैठा हुआ है। चाइना डिक्टेटरशिप, हर जितना कम्युनिस्ट कंट्रीज है सारे डिक्टेटरशिप पे चलते हैं, और यहाँ इनको लोकतंत्र में मजा आता है। लोकतंत्र में कम्युनिज्म की बात करते हैं। दो लोग यहाँ हैं, एक इस्लामिस्ट ग्रुप और दूसरा कम्युनिस्ट ग्रुप, ये दोनों जो है लोकतंत्र का मजा यहाँ लेते हैं। इनको सरिया चाहिए, IPC के मजे ले रहे हैं, सरिया चाहिए। ये इंडिया में आज़ादी की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता का मजा ले रहे हैं, और इनको क्या चाहिए? कम्युनिज्म शासन चाहिए। जो यहाँ मांग रहे हैं ना, उनको वही दे देना चाहिए। वही सवाल है सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश की भलाई की बात करता था, लेकिन वही पड़ोसी देश में बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरीके से मारा गया, भाईचारे को खत्म कर दिया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुप बैठे। चुप है। शत्रुमुर्ग मैंने क्यों शब्द चुना? क्यों? ये आपको याद में थोड़ा सा इतिहास में लेना चाहता हूँ, ये जानकारी आपके दर्शकों तक पहुँचना जरूरी। जब 71 में जब बांग्लादेश बना था ना, किसके
अगेंस्ट मुहिम था पाकिस्तान में। पाकिस्तान को तो इन्होंने अलग देश बना दिया, मगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कड़ी जमायते उलिमा, जमायते हिंद जो है ना इस्लामी, ये वहीं पे रह गई। और उसको सिर्फ और सिर्फ 50 साल लगे। कितने? 50 साल लगे कि उसने इतना कब्जा कर लिया है, एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ अपने हाथ में, कि कभी भी सिविल वार करवा सकता था। उनके माइंड में जो ये आज मारकाट हो रही है ना, ये किसके कहने पे हो रही है? ये उसी जमायते उलिमा और आपके हिंदुस्तान में भी उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। क्यों राहुल गांधी वहां जाकर कहते हैं कि देश लोकतंत्र खतरे में है? क्यों आज सलमान खुर्शीद का ऐसा बयान आया? क्योंकि उनको पता है जब हमें करना है ना, हमारे जनरल थे, CDS थे विपिन रावत, उन्होंने कहा था हमारी लड़ाई 2.5 फ्रंट से है, एक चाइना, एक पाकिस्तान, और आधा फ्रंट पिज्जा किसको दिया था? जो हमारा खाते हैं, हमारा पहनते हैं और हमारे देश के अगेंस्ट ही जो है प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इस्लामीकरण करने का षड्यंत्र चलाते हैं। तो हमें अब उनको पहचानना पड़ेगा, सिर्फ उनको ही नहीं, उनके समर्थकों को भी, जो वहाँ हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो जय फिलिस्तीन तक बोल चुके हैं हमारे पार्लियामेंट में, उनका पर्दा बेनकाब करना पड़ेगा। क्या ओवैसी का कोई ट्वीट सेव हिंदू के बारे में, कोई यहाँ का कोई मुल्ला मौलवी कोई ऐसा आया कि आई एम अशेम्ड, वहाँ बंगाल में जल रहा है, आई एम अशेम्ड ऐसे मुस्लिम, कोई एक शब्द किसी का नहीं है आज के टाइम पर, सिर्फ हिंदू बोल रहे हैं। और कौन हिंदू? जो जागे हैं, सेकुलर हिंदू अभी भी सोए हैं, वो अपने घरों में अभी तक किसी को परवाह नहीं है कि मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है। वो तो हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं ना, पड़ोसी में, पड़ोस के घर में क्या हो रहा है हिंदू के घर में, उनको उनकी परवाह नहीं है। और बात करेंगे हमें भारत फलाना प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, सोल्यूशन की बात कोई नहीं करेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा सर, कि जो बांग्लादेश और भारत की दोस्ती की मिसालें देते थे, कहते थे प्रधानमंत्री और शेख हसीना की दोस्ती सबसे अच्छी है, लेफ्ट मीडिया कहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेख हसीना से कुछ सीखना चाहिए, बांग्लादेश ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत से भी ऊपर था। बिल्कुल, आज उसी बांग्लादेश में ये हालात हैं, और आज जब सच में मोदी जी की कुछ सीखने की बारी आई तो लेफ्ट मीडिया बिल्कुल चुप। देखिए, आज उन जो आंकड़े देते थे, जो इंडेक्स बनते थे ना, आज सारे के सारे धराशायी हो गए कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, झूठ था, और सरकारों को बदनाम करने का, देशों को बदनाम करने का षड्यंत्र था, और कुछ नहीं। अगर इंडेक्स में इतने अच्छे थे तो आप महिला हैं, मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, ऐसे शेख हसीना की इनरवेयर्स वो दिखाया जा रहा था। ये कौन जो अपने कहते हैं मुसलमान कहते हैं और महिलाओं की इज्जत करते हैं, ये इस तरह की इज्जत बता रहे थे आप, ये महिलाओं की इज्जत कर रहे हो आप। और प्रधानमंत्री जिसने पूरा बांग्लादेश 15 साल राज तक नहीं किया, ये उस फैमिली से है जिन्होंने पाकिस्तान को से अलग बांग्लादेश बनाया था, जिसके पूरा योगदान दिया था वहां पे, वो ऐसी फैमिली से तब से वो चली आ रही है, एक धरोहर थी उनकी, पर क्या कुत्ते की तरह भगा दिया उनको, शायद वो उसको मार देते। और ये है असलियत, अब मैं सीधे शब्दों में कहूँगा, ये असलियत इस्लाम की है। यहाँ आकर क्या है, अपने राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फलाना ढिमकाना, 57 कंट्री थी, शेख हसीना उनको क्यों नहीं अप्रोच किया? हिंदुस्तानी क्यों? 57 कंट्री थी, वहाँ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ा दी, मगर नहीं, पता है किसी पे भरोसा नहीं है, अपनों का ऊपर भरोसा नहीं है। ये असलियत है इनकी, क्योंकि ये लोग जो ना अपनों के सगे नहीं है। इनका इतिहास है, मोहम्मद के जो नाती थे, किसने मारा उनको? ये खुद थे, इन लोगों ने, और वही आज शिया चुंडी बनकर बैठे हुए हैं आपस में। अगर ये खुद के सगे नहीं हुए, क्या देश के होंगे? क्या हमारे होंगे? ये आप सोचना पड़ेगा। ये सेकुलरिज्म का गोल छोड़ दो अब, क्योंकि अगर यहाँ भारत में मेरे साथ अगर 10 मुस्लिम यहाँ खड़े होते और वो कहते सेव हिंदू, तो मैं कहता भाईचारा है यहाँ पे, कुछ नहीं है, नोटंकी, दिखावा, बस यही हमने अभी लाइव में भी देखा। यहाँ पीछे कई मुस्लिम्स आए गए, यहाँ बात हो रही थी, लेकिन यहाँ आकर कोई खड़ा नहीं हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। शायद यही रियलिटी है।